नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं कि मेरी आवाज़ कैसी है, प्लीज़ आप इस कहानी को पूरा सुनें। ये मेरी खुद की अपनी कहानी है। फिर आगे आप चाहे मुझे सपोर्ट करें या ना करें, यह आपकी मर्ज़ी। ये मेरी अपनी कहानी है, एक ऐसी महिला की जिसे उसकी आवाज़ की वजह से कमतर समझा गया। मेरी आवाज़ को मोटी, साधारण और अप्रभावी कहा गया। लोगों ने कहा, "ये आवाज़ किसी को पसंद नहीं आएगी।" लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी आवाज़ को अपनाया, उसे पहचान दी। जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं कि मेरी आवाज़ में वो मिठास नहीं है, मेरी आवाज़ में वो दर्द नहीं है, बस मेरी आवाज़ सादी, सिंपल और थोड़ी मोटी आवाज़ है। तो चलिए सुनते हैं। हिंदी कहानियाँ चैनल पर कहानियों के ज़रिए अपनी सच्चाई को लोगों तक पहुँचाने का फ़ैसला किया। ये मेरी सच्ची कहानी है। जब पहली बार मैंने अपनी कहानी रिकॉर्ड की और खुद सुनी तो मैं खुद हैरान रह गई। ये आवाज़ मेरी है, मोटी, भारी और साधारण आवाज़, बिल्कुल अलग उस मीठी पतली आवाज़ से जो मैं सोचती थी। जब परिवार में बताया कि मैं कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ, तो जवाब मिला, इस आवाज़ में कौन सुनेगा? मैं चुप रह गई, लेकिन मेरे मन में सवाल गूंजता रहा, क्या सच में आवाज़ की मोटाई मायने रखती है? कई महीनों तक खुद को समझाया। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके हिंदी कहानियाँ नाम से यूट्यूब चैनल बनाया। पहली कहानी रिकॉर्ड की, माँ की आखिरी चिट्ठी अपलोड किया और अगले दिन देखा 30 व्यू, 2 कमेंट। एक कमेंट ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। कमेंट में था, आवाज़ में दम नहीं है, चैनल बंद कर दो। मैंने फ़ोन बंद कर दिया और रोई। अब मुझे अपनी आवाज़ से नफ़रत होने लगी। आईने के सामने खड़े होकर कहती, तेरी आवाज़ किसी को पसंद नहीं आएगी। लेकिन फिर एक दिन डायरी का एक पन्ना खुला जिसमें लिखा था, आवाज़ का वजन नहीं, उसकी सच्चाई मायने रखती है। क्योंकि मुझे कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है और मैं यूट्यूब पर अपना चेहरा बताकर नहीं आ सकती, क्योंकि परिवार की कुछ बंदिशें होती है, पर मैं कुछ करना चाहती थी। मैंने फिर से कहानी रिकॉर्ड की। जब ससुराल वाले को पता चला कि मैं यूट्यूब पर कहानियाँ सुनाती हूँ, तो ताने मिलने लगे। अब ये भी करेगी इस आवाज़ में, क्योंकि किसी को भी मेरी आवाज़ पसंद नहीं थी। सभी यही समझते हैं कि मेरी आवाज़ मोटी, भद्दी और बेकार है, किसी को पसंद नहीं आएगी। मैंने खुद से कहा, मैं सिर्फ आवाज़ से नहीं, अपनी सच्चाई से लोगों से जुड़ूंगी। एक दिन एक कमेंट आया, आपकी आवाज़ में गहराई है। मेरी माँ की याद आ गई। वो एक लाइन मेरे लिए उम्मीद की किरण बन गई। और जिन्होंने भी मुझे ये कमेंट किया था, मैं उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज 1-2 महीने हो गए मुझे चैनल बनाए। अब मैं आवाज़ को कमज़ोर नहीं, अपनी पहचान मानती हूँ। आज भी 85 सब्सक्राइबर और 30 से 35 व्यू ही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरी यही आवाज़ दिलों तक पहुँचेगी, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ, आवाज़ की खूबसूरती उसकी सच्चाई में होती है, उसकी मोटाई में नहीं। मेरे चैनल पर अब भी सब्सक्राइब बढ़ रहे थे, लेकिन वे बहुत ज़्यादा नहीं थे। इस दौरान मैं कई बार टूट चुकी थी, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ, किसी भी काम में सच्चाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सोचा, अगर खुद में को पूरी तरह से स्वीकार करूँगी और अपनी सच्चाई को दिखाऊंगी, तो लोग मुझे समझेंगे। मैंने अपनी आवाज़ के बारे में अपने आप आत्म संकोच को छोड़ने का फैसला किया। मुझे याद है, एक दिन मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें मैंने बताया कि मैं क्यों यूट्यूब पर हूँ और मुझे अपनी आवाज़ को लेकर क्या संघर्ष होता है। वीडियो में मैंने यह भी कहा कि मैं एक साधारण इंसान हूँ, जिसे मेरी आवाज़ है, मैं उसी में खुश हूँ। यह वीडियो बहुत सच्चा था और उससे मुझे महसूस कराया कि मेरी आवाज़ में जो कमी महसूस होती है, वह मेरे आत्मसम्मान और मेरी सच्चाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे मुश्किलों और उनका सामना करना पड़ा, लेकिन हर दिन आसान नहीं था। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अपनी कोशिशों में अकेली हूँ। मैंने कितनी बार सोचा कि मेरी आवाज़ को लोग पसंद नहीं करेंगे और शायद मुझे यूट्यूब छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग जो मेरी वीडियो देख चुके थे, वे मुझे बताते थे कि मेरी आवाज़ बहुत मोटी और सख्त है, और कभी कभी वे लोग मेरी आवाज़ का मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन ये मेरे लिए बहुत दर्दनाक था।
लेकिन मैंने उन्हें नज़रअंदाज करना सीखा। मैं जानती थी यह सब केवल बाहर से सुनने वाले की राय है, मेरी खुद की राय मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनी और इस रास्ते पर चलने का फैसला किया, क्योंकि एक औरत के लिए घर के काम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। समय बीतने के साथ मैंने देखा कि मेरी वीडियो में छोटे छोटे बदलाव ने असर दिखाना शुरू किया। मैंने अपने आवाज़ को शार्प बनाने की कोशिश की और वीडियो में आत्मविश्वास को जोड़ने के लिए अपनी कहानी में दिल से बातें करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग मेरे वीडियो को देखने लगे। मेरी आवाज़ अब उन्हें उतनी खोटी नहीं लगती थी, बल्कि वे इसे सुनकर महसूस करते थे इसमें एक खास बात है। इस समय मुझे समझ आया कि कभी कभी हमें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, हमें अपनी इच्छाओं को देखना होता है। एक कहानी जिसमें पिता की मृत्यु हुई अपने बेटे ससुराल वालों की वजह से, उसमें आज 700 व्यू है। एक दिन मुझे एक बहुत ही प्यारा मैसेज मिला। एक महिला ने मुझे लिखा, आपकी आवाज़ में एक गहराई है जो मुझे अंदर से जोर देती है। आपकी कहानियाँ मेरे दिल को छू जाती है। मैं हमेशा आपकी वीडियो देखती हूँ। यह मैसेज मेरे लिए बहुत मायने रखता था। मुझे लगा कुछ लोग ही सही, लेकिन मुझे और मेरी आवाज़ को पसंद करते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपकी पसंद की कहानी ला सकूँ। प्लीज़ दोस्तों, मेरी मदद करें और मेरा साथ देकर ये साबित करें कि एक अकेली औरत अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, वो भी मोटी आवाज़ के साथ। मेरी सभी कहानी सच्ची घटना पर आधारित होती है, जो मैंने देखी, सुनी और किसी की भेजी हुई होती है। इन कहानियों में सच्चाई है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें, और कमेंट में बताएं कि क्या मैं सही राह पर हूँ। अब मैं आवाज़ को कमज़ोर नहीं, अपनी पहचान मानती हूँ। आज भी 85 सब्सक्राइबर और 30 से 35 हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन मेरी यही आवाज़ दिलों तक पहुँचेगी, क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ आवाज़ की खूबसूरती उसकी सच्चाई में होती है, ना कि उसकी मोटाई में। दोस्तों, अब मैं आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। अगर आप भी अपनी आवाज़ को लेकर असहज है तो एक बार दिल से महसूस करें, आवाज़ वही याद रहती है जिसमें सच्चाई हो। ये मेरी कहानी है, मेरी आवाज़ की पहचान की कहानी है। दोस्तों, मैं मेरी ये कहानी का चैनल इसीलिए बनाया क्योंकि मैं अपना फेस नहीं दिखा सकती, क्योंकि ससुराल की कुछ बंदिशें होती है, और जो फेस दिखाकर चैनल बनाया जाता है वो जल्दी ग्रो होता है, जबकि इन कहानियों के ज़रिए पर मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। इसलिए दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि क्या मैं सही राह पर हूँ या नहीं। चेहरा दिखाकर वीडियो बनाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन इन कहानियों को लिखकर चैनल बनाना बहुत ही मुश्किल, क्योंकि लोग इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों, मेरा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट करें, और कमेंट में आप